जय हिंद साथियों, नमस्कार। 13 अप्रैल 2024 की घटना है। अभिषेक अपने तीन युवा साथियों, उनमें से एक बैंक कर्मी था, एक रेलवे कर्मी था और एक सैन्य कर्मी था। अभिषेक खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। कानपुर शहर यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से ये चारों एक कार में निकलते हैं दिल्ली जाने के लिए। सचंडी एक जगह है, कानपुर की एक सचंडी जगह है, उस क्षेत्र में ये पहुंचते हैं तो वहां एक अंडरपास का निर्माणाधीन अंडरपास था। यहीं पे उनकी गाड़ी सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बोल्डर से टकराती है और दुर्घटना इस कदर होती है कि सुमित यादव नाम के युवा की, जो कि सैन्यकर्मी था, मौके पे मौत हो जाती है, जबकि 3 को अन्य पुलिस उस स्थान से 3 घंटे बाद एम्बुलेंस से कानपुर के हैलट अस्पताल में ले जाके भर्ती कराती है, जहां बीती 2 मई को अभिषेक की भी मृत्यु हो जाती है। अभिषेक वही अभिषेक जो लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। अभिषेक का नाम सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि अभिषेक के पिता, जो कि वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने बाकायदा इस दुर्घटना के बाद जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHI के प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार के अगेंस्ट गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। उनका अपनी लिखित शिकायत में पुलिस को दी हुई तहरीर में उन्होंने कहा है कि मौके पे ना तो एम्बुलेंस थी, ना रोड ब्रेकर था, ना ही कोई संकेतक था, ना ही कोई ऐसा दूर से दिखने वाला संकेत था जिससे कि कोई भी वाहन चालक वहाँ से जो गुजरता वो सतर्क हो जाता, सचेत हो जाता या गाड़ी धीमी कर लेता। लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि ऐसे बड़े जो प्रोजेक्ट चलते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी होती है, वो भी नहीं थी। और एक लंबा गैप, दुर्घटना के बाद 3 घंटे का जो समय बीता, इसी दौरान इन अभिषेक की 2 मई को और इससे पहले मौके पर सुमित यादव की मौत हो गई। बाकी जो 2 दोस्त हैं वो भी अभी भी भर्ती हैं और जीवन मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहे हैं। इस घटना का जिक्र इसलिए यहाँ मैं कर रहा था क्योंकि ये घटना न केवल उत्तर प्रदेश के कानपुर के लिए मायने रखती है, बल्कि पूरे देश भर में इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं, सड़कों पर निर्माण कार्य होते हैं, जहाँ लापरवाही, एक भी लापरवाही सड़क पे गुजरने वालों पर भारी पड़ जाती है। साथियों, स्पीड ब्रेकर की बात जहां तक आई है तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो स्पीड ब्रेकर से जुड़े कानूनों में बताया था। अक्सर गांव में, शहरों में, कॉलोनियों में लोग गैर कानूनी तरीके से स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं और यह भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण बन जाता है। हालांकि स्पीड ब्रेकर का एक मानक है, अगर मानक के अनुसार और अनुमति लेकर इसे आवश्यकता अनुसार बनाया जाए तो ये सड़क दुर्घटनाओं पे अंकुश लगाते हैं। लेकिन अगर बिना अनुमति के, लापरवाही से, पैरामीटर्स के दूर जाकर इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स बनते हैं तो ये मौत का कारण बनते हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ बनते हैं। इसलिए इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स पे भी अंकुश लगाए जाने, इनकी शिकायतों को दर्ज किए जाने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया था उसके बाद आज तक वो सवाल आते हैं, कई साल हो गए वो वीडियो डाले हुए, लेकिन फिर भी सवाल आते हैं कि मेरे गांव में स्पीड ब्रेकर गैर कानूनी तरीके से बना है, मेरी कॉलोनी बना है, मैं इसकी शिकायत कहाँ करूं, इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। स्पीड ब्रेकर किसी ने ये भी सवाल किया कि स्पीड ब्रेकर्स ना हो, मेरे गाँव के सामने से ना हो तो दुर्घटना ज़्यादा हो। लेकिन स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, लेकिन मानक के अनुसार होने चाहिए, अनुमति के बाद ही होने चाहिए, आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि स्पीड ब्रेकर्स अगर बने हैं तो उनसे जुड़ा कानून क्या है, उनके पैरामीटर्स क्या हैं, स्पीड ब्रेकर कैसे बनने चाहिए, कहां बनने चाहिए, क्यों बनने चाहिए, और अगर अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से किसी ने बना रखे हैं तो इसकी शिकायत आप कहां कर सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। उससे पहले एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा जिससे आपको लगे कि किस तरह से खतरनाक होते हैं ये स्पीड ब्रेक। पिछले दिनों सहारनपुर में स्कूटी सवार एक व्यक्ति, वहाँ का एक बेहटा रोड है, वहाँ स्कूटी सवार एक व्यक्ति की गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, स्कूटी अनियंत्रित हो जाती है, वो गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये युवक
वहाँ के सहारनपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर का छोटा भाई था। काफ़ी हंगामा मचता है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा जाता है। पीडब्ल्यूडी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को, नगर निगम को, निकायों को लेटर लिखती है। इसके बाद वो सारे स्पीड ब्रेकर का सफाया हो जाता है। सफाया क्यों हो जाता है? इस कारण क्योंकि वे बिना अनुमति के, एनओसी के बनाए गए थे, इलीगल थे, गैर कानूनी थे। लेकिन जब तक उस रोड ब्रेकर से किसी की जान नहीं गई तब तक व्यवस्था भी नहीं जागी। अब मैं उन बात करूंगा जो कुछ सवाल आप लोगों ने वीडियो पूछे थे कि क्या स्पीड ब्रेकर्स कैसे बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं, कहाँ बन सकते हैं, क्या पैरामीटर्स कहता है कि स्पीड ब्रेकर कैसे, क्या ऊंचाई होनी चाहिए, क्या लंबाई होनी चाहिए, कितना उसका घुमावदार एरिया होना चाहिए और कहाँ बनने चाहिए, और अगर इलीगल तरीके से गाँवों में, शहरों में या कॉलोनियों में बन गए हैं तो उन्हें हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कैसे उसे रिमूव करा सकते हैं, साफ करा सकते हैं, ताकि वो किसी के लिए जानलेवा ना हो जाए। साथियों, कुछ दर्शकों ने मुझसे सवाल पूछा था कि हमारे गांव के आगे से जो हाईवे गया है वहाँ स्पीड ब्रेकर जो बना है वो सही है। सही इसलिए है क्योंकि ग्रामीण एक खेत से दूसरे खेत जाते हैं, जानवर इधर से उधर जाते हैं और बच्चे भी कभी कभी सड़क पार करते हैं, तो स्पीड ब्रेकर होना बहुत आवश्यक है। ये बात सही है। लेकिन काफ़ी दर्शकों ने यह भी कहा कि हमारे गांव के भीतर इलीगल तरीके से लोगों ने स्कूल, अस्पताल खोले हैं और वहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर बना लिए हैं, या फिर जो भी जरा सा पैसा उसके पास हो गया और मकान उसने बनवा लिया, उसने भी अपने गली में स्पीड ब्रेकर बनवा लिए। तो ये कहाँ तक जायज़ है और इस पर कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए स्पीड ब्रेकर बनना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए बाकायदा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है। जो भी अथॉरिटी, चाहे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा हो, लोक निर्माण विभाग का प्रोजेक्ट चल रहा हो, या नगर निगम या नगर निकाय का कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो उस अथॉरिटी को बाकायदा उसकी स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता बताते हुए कि पास में स्कूल है, अस्पताल है, या फिर ये सड़क इस कदर खतरनाक हो सकती है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है, ये आवश्यकता बताते हुए एनओसी लेने के बाद ही इसका निर्माण किया जाना चाहिए। और इसका जो निर्माण होता है उसका भारतीय रोड कांग्रेस से सेट पैरामीटर तय है। इस पैरामीटर से अलग जो स्पीड ब्रेकर बनाता है वह गैरकानूनी होता है और मार्ग दुर्घटना का कारण भी बनता है। पैरामीटर्स के मुताबिक स्पीड ब्रेकर की मैक्सिमम ऊंचाई 4 इंच की होनी चाहिए, 3.5 मीटर की लंबाई तक ये जा सकता है, और इसका जो रेडियस है, यानी जो गोलाई है, इसकी रेडियस है वो 17 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और इस पर वो पीली और सफ़ेद पट्टी जो रेडियम युक्त हो, जो दूर से चमकती हो, इस तरह की पट्टी होनी चाहिए। और इसका मकसद जो होता है, स्पीड ब्रेकर का मकसद जो होता है वो 20 से 25 किलोमीटर तक, किसी भी गाड़ी की स्पीड को 20 से 25 किलोमीटर तक ले आना होता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले आना होता है, ताकि समय रहते अगला जो उस पार है, स्पीड ब्रेकर के उस पार है, वो सतर्क हो जाए, आसानी से रास्ता पार कर ले और गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो ये पैरामीटर्स हैं स्पीड ब्रेकर से जुड़े। और इसकी अब बात आती है कि इसकी हम शिकायत कहाँ कर सकते हैं। देखिए, शिकायत अगर शहरी क्षेत्र में है तो इसकी शिकायत आप जिलाधिकारी से भी कर सकते हैं, लोक निर्माण विभाग से भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपको एक PIL करके, अगर ये व्यापक हित की चीज़ें हैं, अगर व्यापक हित में आप देख रहे हैं कि है, तो इसके कोर्ट में भी आप एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ है कि जैसे बहुत लोग सामने नहीं आना चाहते, शिकायत किसी एक मेल पे करना चाहते हैं या सीधे नेशनल लेवल पे नेशनल अथॉरिटी को करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा एड्रेस दे रहा हूँ जिस पर आप अपनी शिकायत मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रोड ब्रेकर पर आपत्ति किया जाना उचित नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से बना है और मार्ग दुर्घटना का कारण बन रहा है, तो उसको लेकर आवाज़ अवश्य उठाई जा सकती है और इसकी शिकायत भी की जा सकती है। बाकी अथॉरिटी अपने तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेगी। हाँ, यहाँ की एक चीज़ सवाल एक बड़ा ये भी है कि तमाम स्पीड ब्रेकर गैर कानूनी तरीके से बने हैं, उनको स्वतः संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। अगर स्वतः संज्ञान ले लिया जाए या फिर उन पर एक
क्रॉस चेक कर लिया जाए, जैसे कि अवैध निर्माणों का क्रॉस चेक करके उनको गिराया जाने की परंपरा आजकल शुरू हुई है। तो ये एक अच्छा प्रयास है। गाड़ियों को चेक करने की तरीका है, आप गाड़ी चेक करते हैं, हेलमेट चेक करते हैं, अवैध निर्माण चेक करते हैं, गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन चेक करते हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर की चेकिंग क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। और साथियों, यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन इस तरह अगर आपके मन में कोई सवाल स्पीड ब्रेकर्स को लेकर और कुछ हो तो वो आप पूछिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको कोई कानून समझना हो तो वो अवश्य मुझसे पूछिएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर पसंद आए, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर लीजिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।